तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर कम ही चर्चा होती है। ये हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। ये सिर्फ हमारे अधिकार नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हम सब अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं और होना भी चाहिए, पर क्या कभी ये सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। महात्मा गांधी के इस बेहतरीन विचार के साथ चलिए इस विषय को और अच्छे से समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि अधिकार और कर्तव्य असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। तो एक लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य असल में एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। कहते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, अधिकार वो गारंटी हैं जो हमें संविधान देता है, और अगर वो हमें ना मिले तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी तरफ कर्तव्य हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये एक तरह से हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर समाज और देश बनाने में हमारी भी तो कोई भूमिका है। पर ये कर्तव्य हमारे संविधान में आए कहां से? क्या ये शुरू से ही इसका हिस्सा थे? चलिए इसका इतिहास देखते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि 1950 में जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। इन्हें तो संविधान में काफी बाद में 1976 में इमरजेंसी के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, और फिर 2002 में एक और कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। तो 1976 का वो जो 42वां संशोधन था, उससे संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 4A और अनुच्छेद 51A। इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों की पहली लिस्ट दी गई थी। और फिर साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा था। तो आज की तारीख में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक और मजेदार बात, हमारे संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी, जहां नागरिक कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो चलिए अब जरा उन 11 कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं जिनका पालन हर भारतीय नागरिक से उम्मीद किया जाता है। चलिए इनको कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहले 4 कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, जैसे कि संविधान और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को दिल में बसाकर रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और हां, जब भी जरूरत पड़े देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद आते हैं वो कर्तव्य जो समाज और हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम आपस में भाईचारा बनाए रखें, हमारी जो शानदार मिलीजुली संस्कृति है उसे बचाएं, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, और हां, सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से हमेशा दूर रहें। और आखिर में वो कर्तव्य हैं जो व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हैं, क्योंकि जब हर नागरिक आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना, हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, और हर माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर देना शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन कर्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता तो फिर इनका असल में महत्व क्या है? इन्हें हम नागरिकों के लिए एक नैतिक कंपास की तरह समझ सकते हैं। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि अधिकार तो हैं, पर उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही नहीं, ये अदालतों को भी कानूनों का सही मतलब समझने में मदद करते हैं और हम सबको देश के लक्ष्यों को पूरा करने में भागीदार बनाते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को लेकर हमेशा से एक बहस चलती रही है। चलिए इसके दोनों पक्षों को समझते हैं। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि ये गैर न्यायोचित हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसे अदालत में नहीं ले जाया जा सकता और न ही कोई कानूनी सजा दी जा सकती है। यहां इस बहस के दोनों पक्ष साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक तरफ इनका महत्व है क्योंकि ये एक नैतिक गाइड की तरह हैं और अधिकारों को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी आलोचना होती है क्योंकि इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इनकी लिस्ट भी कुछ लोगों को अधूरी लगती है और कई बार इनकी भाषा भी थोड़ी अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इस पर बिल्कुल साफ है। कोर्ट का कहना है कि वो सरकार को इन्हें लागू करवाने के लिए कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना है कि हमारे कई कानून, जैसे पर्यावरण की रक्षा के कानून, असल में इन कर्तव्यों की ही भावना को दर्शाते हैं।
तो इन सभी बहसों के बीच आज के समय में इन कर्तव्यों की क्या अहमियत है? ये टेबल दिखाती है कि कैसे हमारे अधिकार और कर्तव्य असल में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 51A के माता पिता का कर्तव्य बताता है कि वे बच्चों को शिक्षा दें। इसी तरह अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी है, तो 51AC में देश की एकता बनाए रखने का कर्तव्य है, और जीवन का अधिकार पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य के साथ जुड़ा है। और वक्त के साथ न्यायपालिका ने भी कर्तव्यों के महत्व को माना है। 2001 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मौलिक कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मौलिक अधिकार। ये एक बहुत बड़ा बयान है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब क्या सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करना है, या फिर अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाना? इस पर सोचना तो बनता है।